Hello bachcho, let's read out the question first. A Galilean telescope of 10-fold magnification has the length of 45 centimeter when adjusted to infinity. Determine by what distance the ocular should be displaced to adjust the telescope to the distance of 50 meter. So यहाँ पर एक गैलीलियन टेलीस्कोप है, उसका 10-फोल्ड मैग्निफिकेशन लेंथ दे रखा है 45 सेंटीमीटर के इक्वल और उसको एडजस्ट किया जाता है इन्फिनिटी तक। सो हमें डिटरमाइन करना है कि कितने डिस्टेंस पर एक्युलर को डिस्प्लेस किया जाए ताकि टेलीस्कोप का डिस्टेंस 50 मीटर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करूँ, ठीक है ना, सो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम फॉर्मूला जानते हैं। दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूले का भी यूज करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला वी नो दैट 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/f हो सकता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट गैलीलियन टेलीस्कोप है, उस टर्म में क्या हो जाएगा, ये सिंपली 1/s डैश माइनस प्लस का, ओके यहाँ पर प्लस होगा 1/s नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/f नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। सो बेसिकली ये माइनस होता है बट जैसे ही हम इसको करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। सो देखिए कुछ इस तरीके का सिनारियो होता है कि यहाँ पर होता है हमारा ऑब्जेक्ट पीस और ये सेकंड हो जाता है हमारा क्या डेट इज हम बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है तो दूसरा आई पीस होता है, राइट। सो ये हम एक्सिस मान लेते हैं, मानते हैं कि यदि ये एक्सिस है सो यहाँ पर होता है आई पीस, सो उसकी फोकल लेंथ ही हो जाएंगी। सो एफ ऑफ ई तक का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, ये एल डैश के इक्वल मान लेते हैं और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये बेसिकली होता है एस ऑफ डैश के इक्वल। यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होंगी, ठीक है ना। ये इस तरीके का सिनेरियो कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव आई पीस की जो फोकल लेंथ है उससे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, 10-फोल्ड। 10-फोल्ड का मीनिंग मैग्निफिकेशन हो गया 10, दिस विल बी इक्वल्स टू द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय द आई पीस हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 टाइम्स ऑफ आई पीस की इक्वल हो गई। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ यू सी दैट सो लेंथ ये किसके इक्वल होंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब वो हमें कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो यहाँ पर यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ एफ नॉट की वैल्यू, सो हो जाएंगी 10 टाइम्स ऑफ एफ ई माइनस का एफ ई विल बी इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। ताकि हमें एफ ऑफ ई कैलकुलेट करना है, सो एफ ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। सो 9 5 ज़ा 45 यानी कि ये कितना आ जाएगा, सिंपली 50 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। 9 5 45 यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ से ना। फर्दर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। सो जैसे कि हमें अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/s डैश प्लस में 1/so दिस विल बी इक्वल्स टू 1/fo हो जाएगा। दैट इज जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ, राइट, दैट इज 1/f नॉट। सो यहाँ से मुझे s डैश का मान कितना निकल के आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू s नॉट f नॉट डिवाइडेड बाय s नॉट प्लस में f नॉट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये नियर अबाउट कितना निकल के आएगा 50.5 सेंटीमीटर की इक्वल। कैसे, क्योंकि यदि एफ नॉट 10 टाइम्स ऑफ एफ ई है, सो एफ नॉट कितना हो गया 50, ठीक है ना, ये हो जाएगा 50 और एस नॉट हमें कितना दे रखा था, सो 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 45 प्लस में 50, सो इट विल कम्स आउट टू बी 50.5 सेंटीमीटर की इक्वल, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे एस डैश ओ डिस्टेंस को, ठीक है ना, एस डैश ओ डिस्टेंस को।
सो वो किसके इक्वल होगा? सो ये जो एल डैश है वो प्लस में एफ नॉट, ये हमें दे देंगे एस डैश ओ का मान। अब यहाँ पर ये मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एल डैश है क्या। सो ये है न्यू ट्यूब लेंथ, ठीक है ना, जो न्यू ट्यूब लेंथ है वो है। सो यहाँ से एस एल डैश विल बी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस ऑफ एफ ई हो जाएगा। So that will be equals to 50.5 minus of 5 हो जाएगा। So this will come out to be 45.5 सेंटीमीटर की इक्वल। So ये तो आया है एल डैश का मान, बट बेसिकली हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था यहाँ पर डेल्टा ऑफ एल का मान, ठीक है ना, यानी कि हमें कितने डिस्टेंस तक ऑकुलर को डिस्प्लेस करना होगा। सो वो हो जाएगा डेल्टा ऑफ एल। सो डेल्टा एल का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? एल डैश माइनस का एल। सो एल डैश कितना आया था? 45.5 माइनस ऑफ एल कितना था? 45। सो इट विल सिंपली कम्स आउट इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एंड लेंस के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.